सेना पीट रहा है चाइना को, चाइना वाले को लगा के इसे डालो, इसे मुख से निकाल दो। और क्या बताए, और वो बता दे आपको। चाइना हमारे यहाँ दब गया। उस देखिए पाकिस्तान के देखिए लैंग्वेज बदल गया नहीं बदल गया। हम मोदी जी के बराबर आना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। क्यों बदल गया? अभी तक 50 साल तक क्यों नहीं बदला था? हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अब कह रहे नहीं, लड़ना नहीं है मुझको। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री में, उससे लड़ना नहीं है। नहीं बोला, नहीं बोला। आज स्टेटमेंट आया बोलते हम तो बर्बाद हो गए। 3 बार तो लड़ते लड़ते 3 बार लड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसी ने दिखाया, देश के सम्मान को बढ़ाया। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में तो राहुल जी ने सबूत मांग लिया था। ये है, ये साले देश के गद्दार भी चाहूंगा ऐसी भाषा का सब गद्दार है। वो सबूत दे सकते हैं किस बिरादरी के हैं। वो कह सकते हैं मैं हिंदू हूँ। वो तो कट्टर हिंदू बता रहा कतई नहीं, कहाँ से हैं। जनेऊ कुर्ते के ऊपर पैर के नहीं, मैं पहन लूँ तो मैं हिंदू हो जाऊंगा। कश्मीरी पंडित बता। अरे क्या बात कर रहे हैं आप खुद से पूछिए, आप दिल पे हाथ रख के कहिए वो हिंदू हैं। आप बताइए। तो उनको पता हो। आप वो कहते हैं मंदिर में हिंदू पक्का बिंदु। केजरीवाल कहते हैं मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। तो मंदिर में जा रहे हैं इस देश का क्या बात कर? तो सेना के खिलाफ बात करें उस देश का गद्दार है। हमारी सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। सेना के बदौलत रुके हुए हैं। हम सुरक्षित है। तो हम आज आप हम अपनी खड़ों की तरह से बात नहीं कर सकते थे। यही AK-47 से छल नहीं कर दिया थे। हाँ, ये हिम्मत नहीं थी किसी की। आज आप खड़े हैं तो सेना की वजह से खड़े हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई चाइनीज आर्मी खुद मान रही है कि हमारे आदमी पिटे हैं, फिर राहुल जी को विश्वास क्यों नहीं? अब एक चाइना का कोई यहाँ रहने वाला हो, एक हिंदुस्तानी जो सबसे कमजोर हो, उसके सामने खड़ा कर दिया, एक झापड़ वो मारे, एक झापड़ ये मारे, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कौन ताकतवर है। सेना की बात ही मत कीजिए, किसी को खड़ा कर दीजिए। मेरे यहाँ का जो लेबर होगा ना, एक झापड़ अगर मारेगा तो आधे घंटे तक नाचेगा वो। जहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं कि राहुल जी पप्पू हैं, राहुल के जैसा समझदार इंसान है ना, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। सिर्फ फेंकने से कुछ नहीं होता। सुनिए, सिर्फ फेंकने से नहीं होता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपको राहुल जी के अंदर कौन सी समझदारी की बात? राहुल जो कोरोना काल में है ना, राहुल जी ने जो पहले बताया था कि इस तरह का आने वाला है, लेकिन मोदी जी है ना उसका बात नहीं माने। जहाँ तक राहुल की बात है और मोदी की बात है, तो राहुल जी सच्ची बात करते हैं और मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। मोदी को हम कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री हमेशा 2500 साल तक यही रहे। क्या बात? हाँ, यही रहेगा, क्योंकि हमारा देश की सम्मान बढ़ाया है। हमको जब तक मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा, कोई नेता हमको नहीं खिला देगा, कोई नहीं खिलाएगा। ये नेतागिरी साले जो करते हैं, जो विवाह चाले, ये है वो है, सब साले पराठ है। बस मोदी बता रहे कि भाई मोदी जी ने देश डुबो दिया। कौन कह रहा है डुबो दिया? राहुल खुद पप्पू है, उसको क्या बात करेंगे? हम लोग अमेठी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर गांधी परिवार पूरा 20 साल से वहाँ पर MP था। कुछ नहीं किया उन्होंने। कारखाना सब बंद करा दिया। अमेठी हार गया नहीं हार गया। अमेठी से हमेशा जीतता था राहुल गांधी परिवार है। अमेठी क्यों हार गया? तो उनकी खानदानी सीट, तो उनकी खानदानी सीट थी। कोई एक भी काम आप आइए अमेठी देखिए, अमेठी में कुछ नहीं काम किया। 3 जनरेशन से सारी फैक्ट्रियां बंद करा दिया, कोई काम नहीं, ना रोड है, ना शहर है, ना कुछ नहीं है अमेठी। राहुल गांधी जी ने जैसे बोला कि आर्मी पीट रही है, देश की आर्मी का खुलेआम स्टेटमेंट ये है कि चाइना भारत के अंदर नहीं आया है, तो राहुल गांधी जी को चाइना पे विश्वास क्यों, आर्मी पे क्यों नहीं, देश की आर्मी पे क्यों नहीं? चाइना के प्रोडक्ट है, वो चाइना के। मैं ने कहा ना वो हिंदू नहीं है, वो साबित नहीं कर सकते। आप दिल पे हाथ रख के नहीं कर सकते कि वो हिंदू हैं। वो चाइना का प्रोडक्ट है, इसलिए चाइना की भाषा बोल रहा है। चाइना के प्रोडक्ट? जी बिल्कुल चाइना के प्रोडक्ट है। क्यों लगता है? हाइट आप देख लीजिए, उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो चाइनीज है। उनका मानना है कि भाई कांग्रेस के 3 लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। इटली का क्या पता नहीं कितने, जो हमारी सेना बलिदान देती है वो कुछ नहीं है। हमारी जो सेना बलिदान देती है वो कुछ नहीं है, उन्होंने बलिदान दे दिया है। कौन बलिदान दिया? उन्होंने गलत किया था। कितने लोग मरे हैं 72 में? इंदिरा गांधी ने कितने लोगों को मरवाया है, इसका पता है। सिख भाई मेरे खड़े हैं, इनसे जरा पूछिए, इनके फैमिली में कोई न कोई उस समय हादसे का शिकार हुआ होगा, उनसे जरा पूछिए तो पता लगे। बता रहे हैं कि भाई उनके परिवार के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। अरे कौन से बॉर्डर पे शहीद होना चाहिए था? इनको बहुत फिक्र है। राहुल गांधी से कहिए सियाचिन ग्लेशियर में जाएं, जरा सा टी-शर्ट पहन के जो घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को अपनी गर्मी जरा वहाँ दिखाएं तो पता लगे। बता रहे कि अगर हमारी सरकार होती 15 मिनट में चाइना को उठा के फेंक देते। अरे बहुत देखा है,
रखा है। 50 साल से हैं, आज तक कुछ नहीं कर पाए। अब 15-10 साल में मोदी जी उनको जो है लगा के सब बर्बाद कर दे देश को। आज देश हमारा बहुत आगे है, बहुत आगे है। आज भी मैं कह रहा हूँ वो आगे जाएगा अगर वो बंदा रहेगा, वो अकेला बंदा अगर रहेगा देश को बहुत आगे हो जाएगा। जेब में 25,000-30,000 का मोबाइल है, कहीं गरीबी नहीं है। सबको 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। इससे पहले जो मिनिस्टर थे क्या रोजी रोटी आज भी छीन लिए। मोदी थोड़ी छीन रहे हैं, पहले रोजगारी करते थे, पहले लेबरगिरी करते थे, आज भी कर रहे हो। आज भी पहले मिलते 200 रुपए, आज मिलते 600 रुपए। साला मोदी है सब कुछ, मोदी है सबका कसूर। बता रहे कि मोदी 3-3 लाख रुपए मिल रहा है, 3-3 लाख मकान बन रहे हैं, वो नहीं किसी को दिख रहा है। हेलो, और मोदी ने सबका रोजगार छीन लिया। ऐसे राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश में गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई। आपको लगता है? पता नहीं है, उन्हें तो सर्दी से डर लगने लगता है। पब्लिक को कहते हैं स्वेटर ना पहनो, ठीक है, सर्दी से डर लगता है इसलिए स्वेटर पहनते हैं। अब उनका क्या कह सकते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, ठीक है ना। नहीं देखा जाए मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किसी की रोजी रोटी छीन ली है, ऐसा कुछ नहीं है। सब विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन लोग अपने कहेंगे तो कैसे? सबको एक एक को थोड़ी नहीं देखेगा के? एक एक को कोई नहीं देखता, कोई चाहे कोई हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, एक एक को कोई नहीं देखेगा। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने सरकारी नौकरियां नहीं दी लोगों को। सरकारी नौकरी इससे पहले किसे दे दी? इससे पहले किसने दे दी? देंगे नहीं, इससे पहले किसने दे दी? जितनी कांग्रेस के टाइम पे सबके पास में रोजगार। सरकारी नौकरी दे देंगे तो ये लेबरगिरी कौन करेगा? तो हम भी लेबरगिरी करते हैं, हम ही हैं। सरकारी नौकरी अगर सबको मिल जाए तो बाकी तो छोड़ ही दो, फिर तो बाकी धंधा तो देखना है। तो उसी जैसा बंदे को पढ़ा लिखा है उसी हिसाब से नौकरी दी। जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि भाई केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश में आके देश का विकास कर सकती है, गरीबी दूर कर सकती है। पहले 15 साल कांग्रेस ही रही है, कितना विकास हुआ और कितना क्या हुआ हम लोग भी देख रहे हैं, हमने भी देखा है और आज भी देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 2024 में मोदी जी को ही मौका मोदी को हटाने वाला है नहीं। जब तक मोदी जी रिटायर होंगे तब तक बाबा जी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, बस योगी जी आ जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं होना है। चाइनीज आर्मी को लेकर राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई चाइनीज आर्मी भारतीय आर्मी को पीट रही है और मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। तो जिस बारे में नहीं है मोदी जी चुप्पी घुसा देंगे। अगर पब्लिक सेना से कुछ हो रहा है तो वो भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है उन्हें। अब हर आदमी अपनी राय देगा तो हर आदमी थोड़ा ही वहाँ नहीं पहुंचेगी ना। अभी 10 आदमी खड़े हैं, 10 की राय अलग होगी ना, तो एक आदमी का कैसे हो जाएगी? जो उनके हिसाब से होगा वो करेंगे ना। वो तो बात ठीक है, लेकिन आर्मी, देश की आर्मी के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट। आर्मी के लिए भी सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। इससे पहले आर्मी का हाल देख चुके हो ना, इससे पहले भी हमने आर्मी का हाल देखा है और आज भी आर्मी क्या है, बहुत कुछ कर रहे हैं आर्मी के लिए। देश की आर्मी बदली मोदी जी के बाद? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है। गरीब के पेट में रोटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 15 लाख आ जाएंगे, 20 लाख आ जाएंगे। गरीब क्या है ना, घरों में जाकर देखिए कितनी परेशानी हो रही है। सिर्फ लंबी फेंकने से कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। मेरा छोटा सा सवाल आपसे है, आपसे एक छोटा सा सवाल है। सुनिए सर, एक सेकंड का टाइम दीजिए। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई राहुल जी बता रहे हैं कि जब कांग्रेस आएगी देश को गरीबी से बाहर करेगी। जब मोदी जी को सत्ता मिली 2014 में, तब भी 40 से 50 करोड़ लोग बेरोजगार थे। अब कितने हैं? अब ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उस टाइम पे भी 40-50 करोड़ बेरोजगार क्यों थे? अब ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, आपको पता है।